क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स में मोशन के बारे में आज पढ़ाएंगे। मोशन, इसके अंदर हम आज क्या पढ़ेंगे, मोशन के बारे में जानेंगे। मोशन क्या होता है, कैसा होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड, एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक क्या है, मोशन। देखिए, मोशन के बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग को बताना पड़े। मोशन दैट्स मीन्स मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। हम लोग तो अपने डेली लाइफ में देखते हैं हर चीज़ मूव कर रही है। अब हम मार्कर से लिख रहे हैं, मार्कर मूव कर रही है, और घर में सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग मूव कर रहे हैं। बर्ड्स फ्लाई कर रही है, मूव कर रही है। कार रनिंग कर रही है, मूव कर रही है। तो इसको बताने का पता, इसके देख कर ही पता चल जाए कि कौन मूव कर रहा है, कौन नहीं मूव कर रहा है, कौन स्टेशनरी पोजीशन में है। अब जैसे ब्लैक बोर्ड चुपचाप यहाँ पे स्टेशनरी मूव नहीं कर रहा है, पर मार्कर से हम लिख रहे हैं मूव कर रहा है। इसी को हम लोग मोशन कहते हैं, मतलब मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। ये तो हम लोग का नॉर्मली उसका डेफिनेशन हो गया। पर अगर इसको हमको साइंस के लैंग्वेज में बोले कि मोशन किसे कहते हैं, तो साइंस के लैंग्वेज में हम कहेंगे एन ऑब्जेक्ट दैट चेंज इट्स पोजीशन वन टू अनदर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब हम उसको कहेंगे मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट दूसरी जगह जा रहा है और टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोई गाड़ी चल रही है, 5 बजे यहाँ थी, 5 पर 1 सेकेंड बाद यहाँ पहुँच गई, इसका पोजीशन चेंज हुआ, टाइम के साथ बदल रहा है, तो इसको हम कहेंगे मोशन। अब मोशन बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं वॉच होती है, वॉच में स्टिक होते हैं, ये भी मोशन करते हैं। हम देखेंगे कुछ समय बाद यहाँ है, पर हमको दिखते नहीं है, कुछ समय बाद देखेंगे यहाँ पे इसकी मिडल आइज हुई आ जाएगी, तो क्या दिख नहीं रही तो मोशन नहीं कर रही है? कर रही है मोशन, क्योंकि इसका मोशन इतना स्लोली है कि हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, पर मोशन हो रही है। अब जैसे कि झूला आप देखें, यहाँ पे कोई झूला झूल रहा है, यहाँ अब कुछ देर बाद आकर अपनी पोजीशन पर रुक गया, तो हम क्या बोलेंगे कि हम देखे तो कुछ देर पहले यहाँ था, अब कुछ देर बाद भी यहीं आ गया, झूला हुआ पर पोजीशन इसका चेंज नहीं हुआ। क्या मोशन नहीं हुआ? मोशन हुआ है। अब इस चीज़ को हम लोग समझने के लिए कि पोजीशन चेंज भी नहीं हुई फिर भी मोशन हुआ, टाइम तो लगा पर मोशन हुआ, इस चीज़ को समझने के लिए अब हम अगले पॉइंट पर चलेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर। अब हम समझेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिससे हमारा एक कॉन्सेप्ट मोशन का और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। चलिए, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? नॉर्मली बात, हम यहाँ खड़े हैं, वॉल वहाँ पे है, हम लोग के बीच की जो गैपिंग हुई, जो लेंथ हुई, वही क्या है, डिस्टेंस है। इसको तो हम लोग बता ही सकते हैं। अब इसको हम साइंस के लगेंगे क्या बोलेंगे, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ one object to another object या one position to another position, that's called distance। मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच की जो पाथ की लेंथ होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। समझ आ गया? किसी भी ऑब्जेक्ट की वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन के बीच की जो लेंथ होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अब डिस्टेंस को हम लोग मेजर किससे करते हैं? अच्छी बात है, मेजरमेंट नाम आया, मतलब यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की जो यूनिट होती है मीटर होती है। अब ये मीटर क्या होती है, हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, जैसे कि हम शॉप पे गए, हम बोले मुझे चावल दे दीजिए 1 kg, तो 1 के बाद kg लगाए। ये kg क्या है? ये यूनिट है जो डिनोट करता है कि जो हमारे चावल है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो कितना हमको मिलेगा। मतलब ये क्या हो गई, हम लोग की जो वेट हो गया, जो मास हो गया या वेट हो गया, जो हम लोग का वेट हो गया, उसका जो यूनिट हो गया किलोग्राम। ये हम देख लिए किलोग्राम हो गया। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस की जो यूनिट होती है क्या होती है, मीटर होती है। अब यूनिट क्या होती है, किसी भी क्वांटिटी को जिससे हम मेजर करते हैं उसे हम यूनिट बोलते हैं। अब डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में।
अगर हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए शॉप पर गए, हमको चावल लेना है 1 kg, तो हम उससे बोलेंगे ना 1 किलोग्राम हमको चावल दे दीजिए। तो जो किलोग्राम क्या है, वो उसकी यूनिट है। हमारे जो चावल की जो मैग्नीट्यूड है उसकी यूनिट हो गई किलोग्राम। इसी तरह हम पूछे कितना टाइम हुआ, कोई बोलेगा 10:05, 3 सेकेंड, ऐसा हुआ तो उस सेकेंड क्या हुआ, ये भी एक क्या हो गई, यूनिट हो गई। किसकी हो गई, टाइम की हो गई। अभी इसके बारे में हम नहीं जान रहे, अभी सिर्फ हम डिस्टेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। साथ सिर्फ आप इतना जानिए कि जो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर होती है। मतलब हम डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, मीटर से करते हैं। अब इसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक आता है, थर्ड टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कुछ नहीं, बस यही डिस्टेंस का ही यूनिक पार्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ गया, फिर वो इस साइड यहाँ गया। अगर हम इसका बोलेंगे डिस्टेंस क्या होता है, तो बिना कहे हम बोले, अभी हम डेफिनेशन से जाने हैं कि जो इसके बीच की जो इसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन की जो चेंज के बीच की जो लेंथ होती है पाथ की, उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस मेरा ये हो गया, ये हो गया। और अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यही इसका शॉर्टकट होता है। तो मतलब इसके जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है, इसके बीच की जो डिस्टेंस हुई उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यही हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंतर हैं। समझ लीजिए एक सिक्के के दो पहलू है। बजाना तो हमको यहाँ से यहाँ ही है, लेकिन हम अगर एक्चुअली पाथ पर गए तो डिस्टेंस नाम आया। अगर हम इसका शॉर्टकट ले लिए तो डिस्प्लेसमेंट नाम हुआ। जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर ही होती है। अभी ये भी तो लेंथ ही है, तो इसको भी हम लोग मीटर में ही मेजर करेंगे। और भले ही इसके हिसाब से थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा लॉन्ग कट हो गया, ये शॉर्ट कट हो गया। अब शॉर्टकट तो सबको जाना पसंद है, तो इस शॉर्टकट की जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी भी यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई। अब इसमें और कुछ तो बताने लायक है नहीं, हम लोग डिस्टेंस समझ लिए, हम लोग डिस्प्लेसमेंट समझ लिए। अब देखिए, जैसे कि हम कह रहे थे ना कि झूला झूल रहे हैं, तो जो झूला हम लोग झूल रहे थे यहाँ से यहाँ तक, तो झूला यहाँ से गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, एट लास्ट पोजीशन यहाँ पे आके रुक गया। तो हम जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो तो मेजर करेंगे यहाँ का प्लस यहाँ का 1 मीटर, जो भी मेजर करके लास्ट है प्लस। लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बात पे आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो गैपिंग होती है वही शॉर्टकट ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका इनिशियल पोजीशन में यहीं से स्टार्ट हुआ था, लास्ट में आकर यहीं पे रुक गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। इस वजह से हम इसे भी मोशन का नाम देते हैं। ये भी तो डिस्टेंस कवर किया, लेकिन इसका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो थोड़ी सी चेंजिंग हुई वो यहाँ पर पता चल रहा है। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एक दो और एग्जाम्पल है जिससे हमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे जब हम इसके जाएंगे जितने पॉइंट टू पॉइंट समझते जाएंगे ना, इन सब में इन दोनों का यूज रहेगा, तो इसको समझना बहुत अच्छी तरह जरूरी है। अब जैसे कि यहाँ पे कोई लड़का, उसका स्कूल का रास्ता यहाँ है 3 किलोमीटर, यहाँ पे उसका स्कूल है, ठीक। ये भी मान लो 5 किलोमीटर, मान लो 4 किलोमीटर, मान लो 4 किलोमीटर, ठीक। अगर हमसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि आप बच्चे के घर से और स्कूल के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो हम लोग तुरंत डिस्टेंस इक्वल टू जो डेफिनेशन है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, इसका डिस्टेंस हम दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम इसका एक डिनोटर मान लें, AB प्लस BC, यहाँ पे हो गया 3 प्लस 4 किलोमीटर इक्वल टू 7 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि आप डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो बाय डेफिनेशन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच की जो लेंथ हुई शॉर्टेड डिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमको ये निकालना होगा कि इसके बीच की दूरी क्या होगी। 100% इससे तो कम ही आएगी, शॉर्टकट तो वैसे भी लॉन्ग कट से कम होता है। तो इसको मेजर करने का बहुत सारा तरीका है, या तो हम इसकी वैल्यू बहुत छोटी छोटी मानकर इसके से भी मेजर कर सकते हैं, या फिर इसके बहुत सारे रोल है, पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है। उससे क्या हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²।
यहाँ पे हम मेजर कर लिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 25 AC इक्वल टू 5 मीटर। मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर, 5 किलोमीटर जो भी हमारा यहाँ पे है यूनिट, और जो हमारा डिस्टेंस हो गया 7 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कम आया। अब इस चीज को हम समझ लिए कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। चलिए मोशन को तो हम लोग अच्छी तरह समझ लिए हैं। हमारा है यूनिफॉर्म मोशन। मोशन क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम के रेस्पेक्ट में अनदर एक पोजीशन से अनदर पोजीशन जाने में जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, मान लें हम अपने से 4 सेकेंड, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, इसके बीच की जो लेंथ थी वो भी सेम ही रही, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। मतलब जो टाइम के साथ उसके लेंथ का, चलिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ लिए। अब थोड़े से इनकी क्वांटिटी के बारे में समझें। क्वांटिटी क्या होती है, हमारा जो डिस्टेंस होता है ये होती है स्केलर क्वांटिटी, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर वेक्टर क्या होता है, जिस भी क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड डिफाइंड हो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे कि हम राइस का एग्जांपल दिए थे ना, हमको राइस चाहिए 1 kg, इसमें डायरेक्शन से क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं है, हमको चाहिए हम लेकर गए। अगर हमसे बोल दिया कि यहाँ से आपको ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, अपने घर से ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक मंदिर मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमको क्या बताया कि हमको यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, पूर्व दिशा में जाना है। हमको जब इसके मैग्नीट्यूड के साथ जाना है, इसका डायरेक्शन भी डिनोट कर दिया ईस्ट में, अब इसको हम बोल देंगे कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह डिस्टेंस की बात आई, हमको यहाँ से कहीं जाना है, हम कैसे भी घूमते घूमते जा रहे हैं, इधर उधर से कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, हम घूमते घूमते यहाँ पहुँच गए तो हम लोग का डिस्टेंस हुआ। अब डिस्टेंस तो यही होता है ना, इसकी लेंथ होती है तो हमारा डिस्टेंस हुआ। इसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, यानी हमको इसी दिशा में जाकर यहीं पहुंचना, यहीं इसी दिशा से जाना है, तो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस जो हो गया स्केलर क्वांटिटी हो गई। और डिस्प्लेसमेंट का बात आया तो डिस्प्लेसमेंट में भाई तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो इनिशियल पोजीशन है, जो फाइनल पोजीशन है, उसी के बीच की लेंथ है। तो यहाँ पे हमारा इनिशियल है, फाइनल है, इसके बीच शॉर्टेड भी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट डायरेक्शन शो करा है कि हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तभी हमारे पाथ की जो लेंथ बहुत शॉर्टेस्ट होगी, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन शो कर दिया, जहाँ पे डायरेक्शन शो कर दिया वो क्वांटिटी हम लोग की वेक्टर क्वांटिटी हो गई। चलिए हमने टॉपिक पे आया यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इतना तो हमको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पे गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे क्या हुआ, ये हम लोग का मोशन हुआ। अब मोशन हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे एक कार थी, यहाँ से चलकर गई, यहाँ गई, इनके बीच की जो टाइम है 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड। जो इनके बीच की लेंथ है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात आई, इनको थोड़ा सा इसमें चेंज कर देंगे। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो टाइम है वो सेम है 1 सेकेंड 1 सेकेंड, फिर इस पोजीशन में गया 1 सेकेंड, पर इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे 1 मीटर गया, अगले सेकेंड में 1.5 मीटर गया, अगले सेकेंड में 2 मीटर गया। मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में
जो इसकी लेंथ है इक्वल ना हो, अनइक्वल हो, तब इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम बाइक चला रहे हैं, अपना एक उसका स्पीड से मतलब उसको हम ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल हम ले लें, कोई बॉल वगैरह ले लिए, उसको छत पर से ड्रॉप कर दिए, वो नीचे हो रहा है, तो फर्स्ट सेकेंड में हम देखें कि 1 मीटर कवर किया, अगले सेकेंड में हम देखें 1.2 मीटर कवर किया, अगले तीसरे सेकेंड में देखें 1.5 मीटर कवर किया। तो टाइम तो सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, पर इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है। ऐसे एग्जाम्पल को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए हम अब स्पीड के बारे में जानेंगे। स्पीड क्या होता है। स्पीड तो हम देखकर किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर कार चल रही है, फास्ट चल रही है तो उसकी स्पीड फास्ट है, अगर कोई कार स्लो चल रही है तो उसकी स्पीड स्लो है, वो हम देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी चीज़ को अगर हमको लिखना हुआ तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब कोई ऑब्जेक्ट होता है जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम में, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। अब स्पीड को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, स्मॉल v से। और स्पीड इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टेकन टाइम या टाइम। अब डिस्टेंस को हम लोग कैसे कर दें, जैसे डिनोट कर दें, टाइम को कैसे कर दें, टी से डिनोट कर दें, तो हम लोग की क्या हो गई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक फार्मूला बन गया। स्पीड बोलते किसको है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और इसकी यूनिट क्या हो गई, हाँ यूनिट बहुत ईजी है निकालना। हम लोग डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम को किससे मेजर करते हैं, सेकेंड में, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। ये इसकी हो गई स्पीड की यूनिट। अब इसके बाद हम लोग का आता है नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, बहुत अच्छा, देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब जैसे हुआ क्या कि हमारे यहाँ पे एक कार था, यहाँ से यहाँ गया, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मीटर। अगले फिर 1 सेकेंड पहुँचा, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर अगला सेकेंड पहुँचा यहाँ पे, अगला 1 सेकेंड में 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इसका जब हमको एवरेज स्पीड पूछता है तो हम इस सारे डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, यही टोटल डिस्टेंस बन गया, 1 + 2।